अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर अनु में। आज हम लोग टाइम एंड वर्क के बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन से पहले इसके कॉन्सेप्ट को जानते हैं। चलिए देखिए, एक राम है और एक श्याम है। राम है जो क्या है करता है, एक दिन में 2 चेयर बनाता है, यानी कि एक दिन में क्या कर रहा है राम, 2 चेयर बना रहा है। और श्याम है जो एक दिन में क्या कर रहा है, 1 चेयर बना रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर टाइम क्या कर लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, तो क्या हो रहा है, काम कम हो रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है, टाइम कम लग रहा है तो क्या हो रहा है, काम ज्यादा हो रहा है। यानी कि इससे क्या होता है कि यानी कि टाइम है जो वर्क का क्या होता है, उल्टा होता है। यानी कि टाइम वर्क, यानी कि टाइम अगर ज्यादा लगेगा तो क्या होगा, काम कम होगा। अगर काम टाइम कम लग रहा है, अगर टाइम कम लगेगा तो क्या होगा, कार्य ज्यादा होगा। यानी कि टाइम और वर्क में क्या होगा, रिलेशन क्या है, उल्टा रिलेशन है। तो उसी तरह एक और देखते हैं हम लोग, इफिशियंसी का बात करते हैं। यहाँ भी क्या है, मान लीजिए कोई ए है और बी है। इफिशियंसी मतलब क्या होता है, कार्य करने का क्षमता। तो यहाँ पर अगर ए है जो क्या कर रहा है, 2 काम कर रहा है, तो बी क्या कर रहा है, 1 काम कर रहा है। तो इसको अगर टाइम का बात किया जाए तो टाइम इसको क्या लगेगा, बी अगर क्या कर रहा है, एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो ए क्या करेगा, 2 दिन में 1 काम कर रहा है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, इफिशियंसी भी है जो क्या है, टाइम का उल्टा है। यानी कि टाइम से क्या है, इफिशियंसी और वर्क का क्या है, अपोजिट रिलेशन है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोग को क्लियर हो गया होगा, तो चलिए अब हम लोग आते हैं एक और दूसरे कॉन्सेप्ट पे। मान लीजिए कोई ए है, कोई काम को 10 दिन में कर रहा है। तो अगर उससे पूछा जाए कि वो एक दिन में कितना काम करेगा, तो हम लोग क्या इसको बोल सकते हैं, 1/10 बोल सकते हैं। उसी तरह मानिए अगर बी है, किसी काम को क्या कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है, तो उससे पूछा जाए कि एक दिन में कितना काम करेगा, तो क्या करेगा, 1/15। इतना अगर आप लोग को क्लियर है तो चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। आते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को क्या करता है, 15 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। तो चलिए मैं इसके लिए आपको 2 मेथड बताऊंगी, आपको जो आसान लगे आप उस मेथड से इसको सॉल्व करें। तो ए है जो क्या कर रहा है, किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1/10। उसी तरह बी क्या है, 15 दिन में कर रहा है उसी काम को, तो एक दिन में क्या करेगा, वो 1/15। अब क्या कर रहा है, वो उस काम को क्या कर रहा है, दोनों मिल के काम कर रहा है, ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा हम लोग का 1/10 प्लस 1/15। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, क्या होता है 30, 10 3 जा 30 और 15 2 जा 30, यानी कि क्या हो गया 5/30। इसको सॉल्व करिएगा 6, यानी कि क्या हो गया 1/6। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्क के अपोजिट ही हम लोग का टाइम होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। यानी कि हम लोग को टाइम निकालना रहेगा तो इसको क्या करेंगे, उलट देंगे। यानी कि हम लोग आंसर क्या आ जाएगा, 6 डेज। एक तो ये मेथड हो गया, एक मेथड और दूसरे मेथड को देखते हैं जो कि इससे इजी है और कैलकुलेशन भी हम लोग का क्या पड़ेगा, इजी पड़ेगा। तो यहाँ देखते हैं, ए किसी काम को क्या कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को क्या, उसी काम को क्या कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको ये दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा 30 हो गया। अब 10 से इसको करेंगे, तो 10 है जो क्या कर रहा है, एक दिन में क्या कर रहा है, 3 यूनिट काम करेगा। और बी है जो क्या कर रहा है, 2 यूनिट काम करेगा एक दिन में। अभी ये दोनों को क्या करें, ऐड कर देंगे, तो टोटल एक दिन में दोनों मिलके कितना यूनिट काम करेगा, 5 यूनिट काम करेगा। और टोटल यूनिट हम लोग का कितना है काम,
30 यूनिट है, यानी एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, तो 30 यूनिट काम वो कितने दिन में ख़त्म करेगा? तो हम लोग का क्या हो जाएगा 30/5 यानी फिक्स, यानी कि कितने दिन में ख़त्म करेगा? फिक्स डेज में काम ख़त्म करेगा। तो देखिए एक तो ये मेथड हो गया और एक ये मेथड हो गया, आपको जो आसान लगे आप उसको उस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ के आ जाएं, इसीलिए इसको आप लोग प्रैक्टिस करिए और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के आने का जरूरत नहीं है। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। पहले क्वेश्चन में क्या था, ए अकेला काम कर रहा था और बी भी अकेला काम कर रहा था। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, यदि ए और बी मिलकर किसी काम को क्या कर रहा है 15 दिन में खत्म कर रहा है, तथा बी है जो उसी काम को अकेला 20 दिन में पूरा कर रहा है, तो ए इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए और बी दोनों है जो क्या कर रहा है किसी काम को 15 दिन में खत्म कर रहा है। फिर क्या बोल रहा है, बी है जो उसी काम को क्या कर रहा है अकेले क्या कर रहा है 20 दिन में खत्म कर रहा है, यानी कि कहने का मतलब ये दोनों मिलकर क्या करेगा 15 दिन में खत्म करेगा और बी उसी काम को क्या करेगा 20 दिन में खत्म करेगा। तो घबराने का बात नहीं है, ये भी हम लोग क्या करेंगे सेम प्रोसेस है बनाएंगे। तो ये दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 15 और 20 का क्या हो जाएगा हम लोग का एलसीएम 60 हो जाएगा। तो हम लोग का जो यहाँ एलसीएम आता है वही हम लोग का क्या होता है टोटल काम होता है। तो हम लोग का टोटल वर्क क्या हो गया 60 हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं ए और बी मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं। तो यहाँ क्या है 15 है, यहाँ 4 है, यानी कि एक दिन में क्या करेंगे 15 से इसमें डिवाइड करेंगे 4 आएगा, यानी एक दिन में वो क्या करेंगे 4 यूनिट काम करेंगे। और बी है जो अकेले क्या करेगा 20 से इसमें डिवाइड करेंगे 3 आएगा, यानी बी है जो क्या करेगा एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। तो ए और बी मिलकर क्या कर रहा है 4 यूनिट काम कर रहा है और बी है जो अकेले क्या कर रहा है 3 यूनिट काम कर रहा है। तो ए है कितना यूनिट काम करेगा, यानी कि ए अकेले 1 यूनिट काम करेगा, यानी कि ए कितना हो गया 1 हो गया और बी क्या हो गया 3 हो गया। तो बी तो है जो क्या कर रहा है 20 डे में काम कर ही रहा है, हम लोग का टोटल काम क्या है 60 है, यानी ए है जो एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा, तो 60 यूनिट कितने दिन में काम करेगा तो 60 दिन में करेगा, यानी कि ए उसी काम को कितने दिन में काम करेगा 60 डेज में खत्म करेगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को। यहाँ पर क्या बोल रहा है, राम श्याम से दोगुनी गति से काम करता है, यानी कि राम और क्या कौन है श्याम है जो क्या कर रहा है, राम है जो श्याम से दोगुनी गति से काम कर रहा है, यानी कि अगर श्याम एक काम कर रहा है तो राम क्या करेगा 2 काम करेगा। अब चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं, यदि दोनों मिलकर किसी काम को क्या कर रहा है 12 दिन में पूरा कर रहा है, ये दोनों मिलकर क्या कर रहा है किसी काम को 12 दिन में पूरा कर रहा है, तो राम है जो उस काम को अकेले कितना दिन में काम करेगा। तो चलिए इसको देखते हैं, ये दोनों मिलकर क्या कर रहा है 12 दिन में काम कर रहा है, तो हमको निकालना किसका है राम का। तो हम लोग क्या करेंगे दोनों का सम करेंगे, दोनों रेशियो का हम लोग सम करेंगे क्या हो जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा, यानी 12 × 3। और जिसका पूछ रहा है उससे हम लोग डिवाइड दे देंगे। तो किसका यहाँ पूछ रहा है राम का पूछ रहा है, तो यहाँ राम से हम लोग डिवाइड दे देंगे 2, यहाँ 2 से 12 में डिवाइड करेंगे 6, यानी कितना हो गया 6 × 3 = 18, यानी राम है जो अकेले क्या करेगा 18 डेज में इस काम को खत्म करेगा। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ए अकेला किसी काम को क्या कर रहा है 18 दिन में कर रहा है, ए क्या कर रहा है 18 दिन में किसी काम को कर रहा है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा 15 दिन में करेगा, और उसके बाद क्या होता है कि बी है जो अकेले उसी काम को क्या करता है 10 दिन तक करता है, उसके बाद काम छोड़ के क्या करता है वो चला जाता है। तो शेष काम को ए है जो अकेले कितने दिन में उस काम को पूरा करेगा।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, 18 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 90 हो जाएगा। यानी कि हम लोग का टोटल काम क्या हो गया, 90 हो गया। अब ए है जो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो ए है जो एक दिन में क्या करेगा, 5 यूनिट काम करेगा। यानी कि ए कितना यूनिट करेगा काम, 5 यूनिट काम करेगा। और बी क्या करेगा, एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा। क्यों, क्योंकि अगर फिर 90 में 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। यानी ये क्या कर रहा है, 6 यूनिट काम कर रहा है। अब क्या होता है कि अब स्टार्टिंग में काम करना कौन स्टार्ट करता है, बी अकेले काम स्टार्ट करता है। और कितने दिन तक करता है, 10 दिन तक। यानी कि बी है जो क्या कर रहा है, 10 दिन काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 6, क्योंकि एक दिन में वो क्या कर रहा है, 6 यूनिट काम कर रहा है। तो 10 इंटू 6 हो जाएगा। तो क्या हो गया, 60 यूनिट। यानी कि बी है जो 60 काम छोड़कर जाने से पहले क्या किया है, 60 यूनिट काम वो कर चुका है। और हम लोग का टोटल काम क्या है, 90 है। तो क्या हो जाएगा, 90 में से अगर 60 घटा देंगे तो हम लोग का काम क्या बचेगा, 30 यूनिट वर्क और हम लोग का बच रहा है। तो उसको कौन कर रहा है, ए करना स्टार्ट करेगा। तो यानी कि ए एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, तो 30 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, यानी 30/5, यानी 5 से डिवाइड करेंगे 6। यानी कि ए है जो 6 डेज में पूरा काम क्या करेगा, फिनिश कर देगा। आज हम लोग टाइम एंड वर्क के पार्ट 2 के क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें कि पहले क्लास में हम लोगों ने शायद 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम लोग 2 टाइप के करेंगे। उसके बाद हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लास खत्म हो जाएगा। फिर आएंगे हम लोग इसके अलग टाइप के, यानी कि हाई लेवल के क्वेश्चन पे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, एक काम को क्या कर रहा है, 1/2 भाग 5 दिन में पूरा करता है। बी इस काम का 3/5 भाग कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में पूरा कर रहा है। और सी उसी काम को क्या कर रहा है, 2/3 भाग क्या कर रहा है, 8 दिन में पूरा कर रहा है। तो पूछ रहा है ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। तो चलिए देखते हैं। ए है किसी काम का क्या कर रहा है, अगर 1/2 भाग क्या कर रहा है, 5 दिन में ख़त्म कर रहा है। तो पूरा क्या करेगा, अगर आधा को 5 दिन में ख़त्म कर रहा है तो पूरा को क्या करेगा, 5 दिन में ख़त्म करेगा। यानी कि 1/2 को क्या कर रहा है, 5 डे में वो फिनिश कर रहा है। तो अगर एक काम को ख़त्म करना रहेगा तो क्या हो जाएगा, 10 डेज हो जाएगा। उसी तरह बी का हम लोग निकालते हैं। बी क्या कर रहा है, उस काम का 3/5 भाग कितने दिन में ख़त्म कर रहा है, 9 दिन में कर रहा है। यानी 3/5 पार्ट क्या कर रहा है, 9 दिन में फिनिश कर रहा है। इसको जब भी क्या करना रहे, डेज में चेंज करना रहेगा, तो यहाँ कुछ नहीं करना है, हम लोगों को क्या करना है, 3/5 है उसको क्या कर रहा है, 9 दिन में करना। हमको क्या निकालना है, एक काम को कितने दिन में वो ख़त्म करेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 × 5/3, 3 से 3 कट गया, क्या हो जाएगा हम लोग का 9। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो गया 15। यानी कि बी उसी काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा, 15 दिन में ख़त्म करेगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं सी क्या कर रहा है, उस काम का 2/3 भाग क्या कर रहा है, 8 दिन में ख़त्म कर रहा है। यानी कि 2/3 पार्ट कितने दिन में ख़त्म कर रहा है, 8 डेज में ख़त्म कर रहा है। तो वो पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो चलिए इसका भी हम लोग निकाल लेते हैं। 2/3 = 8, यहाँ 1 हो जाएगा तो हम लोग का क्या होगा, 8 × 3/2, यानी 2 से 8 कटा 4 बार में 4 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा हम लोग का 12 डेज। अब हम लोग का क्या है, एक काम को, अब क्वेश्चन हम लोग का क्या हो गया, एक काम को क्या कर रहा है, 10 दिन में ख़त्म कर रहा है। बी उसी काम को 15 दिन में ख़त्म कर रहा है। और सी क्या कर रहा है, 12 दिन में ख़त्म कर रहा है। तो हम लोग का अब क्या है, क्वेश्चन पहले की तरह आ गया। तो अब क्या करेंगे, ये तीनों का हम लोग एलसीएम लेंगे। क्या आ जाएगा, 10 15 12 का एलसीएम 60। यानी कि ये 60 आ गया। हम लोग का टोटल काम क्या हो गया, 60 हो गया। तो अब चलिए निकालते हैं हम लोग इसका कि एक दिन में है जो ए कितना यूनिट काम कर रहा है। तो ए एक दिन में क्या करेगा, 6 यूनिट काम करेगा।
बी कितना करेगा, 4 यूनिट करेगा, और फिर क्या करेगा, 5 यूनिट काम करेगा। यानी कि एक दिन में हम लोग का टोटल काम कितना हो रहा है, 6 4 10 10 5 15, यानी एक दिन में हम लोग का कितना यूनिट काम हो रहा है, 15 यूनिट काम हो रहा है, और हम लोग का टोटल यूनिट कितना काम है, 60 यूनिट है। तो यानी कि टोटल वर्क हम लोग का क्या है, 60 डिवाइडेड बाई 15, 15 4 जा 16, यानी कि हम लोग का टोटल जो ये काम है वो कितने दिन में फिनिश हो जाएगा, 4 डेज में हो जाएगा ख़त्म। तो इस टाइप को क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, पहले क्या करेंगे कि पूरा काम को कितना दिन में ख़त्म कर रहा है वो हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग का क्या होता है, क्वेश्चन पहले की तरह ही क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, और हम लोग उसके बाद अगर एक दिन में टोटल जितना वर्क हो रहा है उससे टोटल वर्क में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे, हम लोग का आंसर ईजिली आ जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि एक और दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। ए किसी काम को क्या कर रहा है, 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए की तुलना में क्या है, बी 60% से अधिक कार्यकुशल है। कहने का मतलब क्या है कि बी का इफिशियंसी है जो ए की से क्या है, 60% अधिक है। यानी कि ए क्या कर रहा है, एक काम को कितने दिन में ख़त्म कर रहा है, 12 दिन में ख़त्म कर रहा है। अब हमको यहाँ पर क्या है, बी का क्या दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ हम लोगों को वो कितने दिन में क्या करेगा, पूरा करेगा। हम लोगों को क्या करना है, इससे ए से कंपैरिजन करके क्या करना है, बी का टाइम निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या है, ए है 12 दिन में कर रहा है। तो हम लोगों ने पहले क्लास में क्या पढ़ा था कि टाइम के उल्टा क्या होता है, वर्क होता है। यानी कि ए अगर 12 दिन में क्या कर रहा है, काम को ख़त्म कर रहा है, तो इसका अगर वर्क देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 1/12। बोला जाए कि एक दिन में वो कितना काम करेगा, तो क्या हो जाएगा, 1/12। अब हम लोग क्या करना है, बी का देखते हैं। तो हम काम तो हम लोग का क्या रहेगा, यही रहेगा, 1/12 ही रहेगा, काम तो अलग होगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/12, और इसी से हम लोग को क्या करना है, कंपैरिजन करके इसका टाइम निकालना है। तो यहाँ क्या कर रहा है, ए की तुलना में क्या कर रहा है, बी है जो 60% अधिक उसका क्या है, कार्य करने का क्षमता है, यानी कि उसका क्या है, इफिशियंसी है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का 160। 160 क्यों होगा, क्योंकि किसी का भी अगर जो कार्य कर रहा है वो उसका क्या होगा, 100% ही होता है, और यहाँ पर क्या है, 60% उसका अधिक है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 160, और इसका क्या है, परसेंटेज को हटाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का 100। 0 से 0 कटा, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी कि क्या आ गया, 2/15। तो ये हम लोग का क्या आ गया है, वर्क आया है, ना कि टाइम आया है। तो हम लोग का टाइम निकालना रहेगा, तो क्या होगा, क्या होगा, टाइम क्या होता है, वर्क के रिवर्स होता है। यानी कि हम लोग का क्या हो जाएगा, 15/2, यानी 7.5 दिन हम लोग को क्या लगेगा। बी है जो उसी काम को क्या करेगा, 7.5 डेज में ख़त्म करेगा। तो हम लोगों ने क्या 2 क्लास में क्या किए हैं, 6 से 7 टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है, जिससे कि हम लोग का क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैथ्स के डर को भगाते हैं, आइए टाइम एंड वर्क के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क के पार्ट 3 के टाइप के क्वेश्चन को। अगर आप लोगों ने पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो जाकर पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद आकर इस वीडियो को देखिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। इस पार्ट में हम करेंगे कुछ ऐसे टाइप को जिसे बिना पेपर पेन के भी सॉल्व कर सकते हैं अपने माइंड में। तो आज की वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए, ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो देखिए इस टाइप में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, 4 आदमी है और क्या है, 6 लड़का है। किसी काम को क्या कर रहा है, 5 दिन में पूरा करता है, जबकि 6 आदमी और 4 लड़के उसी काम को क्या कर रहे हैं, 4 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि 8 आदमी और 12 लड़के उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड से इसको बनाते हैं, उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक भी इसका बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले क्या है, 4 आदमी यानी 4 मैन हो गया प्लस 6 बॉय,
इसको कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है। फिर क्या है हम लोग का, फिक्स मैन प्लस 4 बॉय है, इसको क्या कर रहा है, 4 दिन में कर रहा है। तो ये क्या होगा, दोनों काम आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, दोनों काम एक ही काम को क्या कर रहा है, इतने दिन में पूरा कर रहा है। इसका फॉर्मूला भी हम लोग लिख सकते हैं, M1D1 इक्वल टू M2D2। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20M प्लस 30B इक्वल टू, इसको इससे करेंगे क्या हो जाएगा, 24M प्लस 60B। अब क्या करेंगे, मैन को एक साइड ले आएंगे, बॉय को एक साइड ले आएंगे। अब मैन को हम लोग उधर साइड ले जाएंगे, क्या 24M में से 20M जाएगा, क्या हम लोग का बचेगा 4M इक्वल टू क्या हो जाएगा, बॉय को इधर ले आएंगे तो 30B में से 16B जाएगा, क्या होगा 40B। यानी कि 4 आदमी के बराबर क्या कर रहा है, 14 लड़का है जो काम कर रहा है। यानी यहाँ पर क्या है, 8 में क्या है आदमी है, यानी 8 मैन इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 28B। यानी कि अगर मैन डबल हो रहा है तो बॉय भी डबल हो जाएगा। अब चलिए इसको हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर हम लोग को क्या पूछ रहा है, 8 मैन प्लस 12B, यानी 8 मैन इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा 28B प्लस 12B, यानी टोटल कितना हो जाएगा 02134B। यानी यहाँ क्या हो गया हम लोग का 40B हो गया। अब यहाँ पर हम लोग का देखिए इक्वेशन पहला देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 4 मैन प्लस 6 बॉय दिया हुआ है। तो 4 मैन इक्वल टू हम लोग क्या निकाले, यहाँ पर 14B निकाले हैं प्लस 6B, यानी टोटल कितना हो गया 20B हो गया। तो अगर 20 बॉय है तो टोटल काम को कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है। तो यहाँ पर टोटल क्या है, इसको हम लोग निकाले हैं तो टोटल कितना आ रहा है हम लोग का 14 बॉय आ रहा है। अगर 20 लड़का है जो 5 दिन में काम खत्म कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो गया 40 लड़का है तो कितने दिन में खत्म करेगा। तो हम लोग का क्या होगा, अगर यहाँ पर क्या हो गया है बॉय ज़्यादा हो गया तो काम को क्या करेगा, जल्दी खत्म करेगा। या तो हम लोग का यहाँ पर क्या निकालना है 40 बॉय का निकालना है कि कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। यानी कि अगर आदमी का संख्या ज़्यादा हो रहा है तो काम और जल्दी ख़त्म होगा हम लोग का। तो यहाँ पर क्या है 20 बॉय इक्वल टू 5 डेज, यानी कि 20 लड़का है जो 5 दिन में काम खत्म कर रहा है तो 40 लड़का क्या करेगा। अगर आदमी डबल हो गया तो टाइम भी क्या लगेगा हम लोग का आधा लगेगा, यानी 5/2, यानी कि हम लोग का आंसर क्या आएगा 2.5 डेज। तो इसका क्या हो जाएगा, कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा हम लोग का काम 2.5 डेज में ख़त्म हो जाएगा। ये तो हो गया हम लोग का ट्रेडिशनल मेथड, जिसको कि अगर हम लोग करने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसमें करना कुछ नहीं, यहाँ पहले एक इक्वेशन दोनों में से कोई इक्वेशन लेना है, या तो ये देखिए या तो ये देखिए, उसके बाद जिसका पूछा जा रहा है उसमें रिलेशन खोजिए। तो यहाँ पर क्या है 4 लड़का है और 8 आदमी है, तो क्या है यहाँ 6 लड़का है और यहाँ 20 लड़का है, तो ये क्या है इसका डबल है। अगर 4 लड़का 6 बॉय मिल के दोनों काम को क्या कर रहा है 5 दिन में ख़त्म कर रहा है, तो 8 आदमी और क्या है 12 लड़का काम को कितने दिन में ख़त्म कर रहा है। यानी कि इसके क्या है, अगर इसका ये डबल है तो टाइम क्या लगेगा आधा लगेगा, यानी सिंपली इसको हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसी का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसी का कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन को। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसको हम लोग क्या है ट्रेडिशनल मेथड से नहीं देखेंगे, हम लोग क्या देखेंगे इसका शॉर्टकट ट्रिक से कैसे बनेगा हम लोग वो देखेंगे। तो हम लोगों ने पहले यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है 6 आदमी तथा 8 लड़के हैं जो क्या है किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, लेकिन क्या है 26 आदमी और 48 लड़का उसी काम को क्या कर रहा है 2 दिन में पूरा कर रहा है। तो 15 आदमी और 20 लड़का उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो हम लोग क्या है पहले तो क्या करेंगे रिलेशन ढूंढेंगे। तो यहाँ पर क्या है 8 आदमी
और क्या है 6 आदमी और 8 लड़का है। इसको क्या कर रहा है 10 दिन में कर रहा है। फिर देखिए इफ का रिलेशन इफ से इजीली निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ 15 आदमी प्लस क्या है 20 बॉय, इसको कितने दिन में करेगा वो हम लोग को निकालना है। तो ये दोनों में रिलेशन देखिए क्या है, इसका अगर डबल कीजिएगा 6 2 12 होगा 12, और 6 का आधा क्या होता है 3, यानी कि 12 प्लस 3, यानी कि क्या हो गया इसका 2.5 गुना ये है। 6 का 2.5 मल्टीपल क्या है 15 है। तो अगर फिर इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 2 16 हो गया, प्लस इसका आधा करेंगे 4 यानी 20। तो ये भी क्या है 2.5 मल्टीपल क्या है 8 का। तो अगर इसका ये हो रहा है तो इसमें भी क्या होगा 10 से 2.5 में हम लोग क्या करेंगे सिंपली डिवाइड देंगे। यहाँ पे क्या गया 0, 25 फोर जा 100, यानी 4 डेज में ये क्या करेगा टोटल काम को फिनिश कर लेगा। तो देखिए इस तरीके से हम लोग क्या है बस एक लाइन में, यहाँ पर अगर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन देखते के साथ अगर हम लोग को पता चल गया कि इसका कितना गुना ये है, तो हम लोग क्या है ईजिली अपने यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 6 का मल्टीपल अगर हम लोग को पता चल गया कि 2.5 15 है, तो 10 को क्या करेंगे उसे 2.5 से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड दे देंगे, हम लोग का आंसर इजीली आ जाएगा। तो चलिए हम लोग 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं आज के सेशन में। इस टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग को हमेशा एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन जब भी हम लोग को एग्जाम में आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को क्या कर रहा है 18 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी तथा सी उसी काम को क्या करता है 24 दिन में समाप्त करता है, और सी तथा ए मिलकर क्या कर रहा है उसी काम को 36 दिन में समाप्त करता है। तो ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो चलिए ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है 18 दिन में कर रहा है, फिर बी प्लस सी क्या कर रहा है 24 दिन में कर रहा है, फिर सी प्लस ए क्या कर रहा है 36 दिन में आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा 72। अब हम लोग इसका क्या निकाल लेते हैं, एक दिन में ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करेगा, तो क्या हो जाएगा 18 × 72, यानी 4 यूनिट क्या है ए और बी दोनों मिल करके कर रहा है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ये दोनों मिल करके 4 यूनिट काम कर रहा है। फिर क्या होगा बी तथा सी कितना हो रहा है 3 यूनिट काम कर रहा है, और सी प्लस ए कितना यूनिट काम करेगा 2 यूनिट काम करेगा। तो टोटल काम तीनों मिलके कितना दिन कर रहा है 9 यूनिट कर रहा है। और यहाँ ये बात का भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि काम क्या हो रहा है डबल डबल हो रहा है। देखिए ये हो गया 1 1 यानी 2, 1 1 2 यानी 2, यानी कि क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c मिलकर क्या कर रहा है 9 यूनिट काम कर रहा है। तो इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9/2, यानी कि ये तीनों मिलकर क्या कर रहा है एक दिन में 9/2 यूनिट काम कर रहा है। हम लोग का टोटल काम क्या है 72 है। तो हम लोग पहले क्या करते थे टोटल यूनिट में जो एक दिन में हम लोग का काम होता था उससे हम लोग डिवाइड दे देते थे। तो यहाँ पर एक दिन में कितना काम हो रहा है 9/2, तो हम लोग का हो गया 9/2। इसको सॉल्व करना रहता है तो क्या होता है 9/2, यहाँ 2 डिवाइड में है तो ये क्या होता है ऊपर चला जाता है 2/9, 9 8 जा 72 और 8 2 जा 16, यानी कि ए बी और सी मिलकर तीनों काम को क्या करेगा 16 दिन में ख़त्म करेगा। तो आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन को। चलिए हम लोग देखते हैं। तो चलिए आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को क्या कर रहा है 8 दिन में कर रहा है। इसको हम लोग लिख लेते हैं ए प्लस बी क्या कर रहा है 8 दिन में कर रहा है, जबकि बी प्लस सी क्या कर रहा है 12 दिन में कर रहा है, और क्या हो रहा है सी प्लस ए इसको कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में कर रहा है।
लेकिन यहाँ पर क्या है हम लोग का तीनों नहीं पूछ रहा है, क्या इसका पूछ रहा है फी अकेला इस काम को क्या करेगा, कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा हम लोग का 120। अब ए प्लस बी मिलकर कितने यूनिट काम करेगा, 15 यूनिट काम करेगा। फिर क्या है बी प्लस सी कितना करेगा, 10 यूनिट काम करेगा। और सी प्लस ए क्या करेगा, 8 यूनिट काम करेगा। तो एक दिन में टोटल कितना यूनिट काम हो रहा है, 15 प्लस 10 क्या हो गया 25, 25 प्लस 8 क्या हो गया 33 यूनिट काम हो गया। लेकिन यहाँ भी क्या है हम लोग का दो दो काम हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू क्या है 33 है। यानी कि a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर क्या हो गया कॉमन हो गया, तो यानी कि इधर क्या हो जाएगा 33/2। यानी कि a प्लस बी प्लस सी मिलकर क्या कर रहा है एक दिन में 33/2 यूनिट काम कर रहा है। तो अब हम लोग चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 33। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तीनों का ना पूछ के हम लोग को क्या पूछ रहा है अकेला सी का। तो यहाँ पर अगर हम लोग को a प्लस बी पता चल जाए एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो सी का हम लोग क्या है इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है a प्लस बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है 15 यूनिट काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा 2 × 15 प्लस सी इक्वल टू 33। तो यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का 30 प्लस 2c इक्वल टू 33। यानी 2c इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का 33 माइनस 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। तो यानी कि फी है जो अकेले एक दिन में कितना काम कर रहा है 3/2। हम लोग का टोटल काम क्या दिया हुआ है, हम लोग का टोटल काम क्या दिया हुआ है 20। यानी कि हम लोग का फी क्या निकालना है, तो 120 बाई क्या हो जाएगा फी क्या कर रहा है एक दिन में 3/2। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा 120 × 2/3, 3 से डिवाइड करेंगे 40, यानी क्या हो गया 80 डेज। यानी फी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा 80 डेज में करेगा। आशा है आज की क्लास में आप लोगों को मज़ा आया होगा और आप लोग का इस टाइप का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग के एग्जाम में आएगा तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग कभी छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों रात में टंकी भर के मैं सोई और सुबह उठकर देखी कि टंकी खाली हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि उसमें एक छेद हो चुका था। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पाइप और टंकी वाले क्वेश्चन और उसके कॉन्सेप्ट को। आज के टॉपिक का नाम है पाइप और टंकी। आप लोग अगर टाइम एंड वर्क के पिछले सारे क्लास को देख चुके हैं तो मुबारक हो आपको आधा कॉन्सेप्ट पहले ही आपका क्लियर हो चुका है। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर अनु में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन पे आएंगे। टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन में क्या देखे थे, वहां पर क्या था ए कोई व्यक्ति है जो कि काम कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में करता था। बी कोई व्यक्ति है वो क्या करता था 15 दिन में काम करता था। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या है इसको आदमी नहीं मान के इसको हम लोग क्या मानेंगे, ए कोई नल है जो कि क्या कर रहा है टंकी को 10 आवर में भर रहा है, और बी है जो कितने देर में भर रहा है 15 आवर में भर रहा है। तो हम लोग क्या करते थे उसमें इसका एलसीएम लेते थे, तो इसमें भी हम इसका क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। क्या आ जाएगा हम लोग का 30। तो ये जो क्या हो गया 30 जो आया, यानी कि टंकी में कितना लीटर पानी आएगा 30 लीटर पानी आएगा। तो ए नल है जो 1 घंटे में कितना लीटर पानी भरेगा 3 लीटर पानी भरेगा, और बी है जो क्या करेगा 1 घंटा में 2 लीटर पानी भरेगा। अब क्या कर रहा है अगर देखा जाए तो अगर दोनों नल को हम लोग क्या करेंगे साथ में खोल रहे हैं तो 1 घंटा में टोटल कितना लीटर पानी भरेगा 5 लीटर पानी भरेगा। और हम लोग को कितना लीटर टोटल पानी भरना है 30 लीटर पानी भरना है। तो क्या होगा 30/5 इसको डिवाइड देंगे 6, यानी कि क्या होगा 6 आवर में क्या हो जाएगा ए और बी नल को अगर खोल देंगे तो क्या करेगा पूरा टंकी को वो फुल कर देगा। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हम लोग का, एक और दूसरा कॉन्सेप्ट भी चलिए आपको इसी में मैं बता देती हूँ। यहाँ पर अगर हम लोग से पूछा जाए कि ए एक नल है जो कि 10 घंटे में एक टंकी को भर रहा है, और बी है जो
क्या कर रहा है, 15 घंटा में उसी टंकी को क्या करेगा, खाली करेगा। तो इसका भी हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 30 हो जाएगा। ये क्या करेगा, 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरेगा, और बी क्या करेगा, 1 घंटे में क्या कर रहा है, पानी खाली कर रहा है, यानी कि क्या करेगा, 1 घंटे में 2 लीटर पानी खाली करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग से पूछा जाए कि 1 घंटे में पानी कितना भरेगा, तो हम लोग का कितना लीटर पानी भरेगा, 3 - 2 हो जाएगा, तो 1 लीटर पानी भरेगा। हम लोग को कितना पानी भरना है टंकी में, 30 लीटर पानी भरना है। तो क्या हो जाएगा, 30 / 1, यानी कि 30 आवर में क्या करेगा, पानी भरेगा। इतना अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ क्या बोला जा रहा है, 2 नल एक टंकी को क्रमशः सॉरी यहाँ छूट गया है, 2 घंटे तथा 3 घंटे में भर देते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोला जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ क्या है, 2 टंकी है हम लोग का, एक टंकी है और क्या किया जा रहा है, हम लोग का 2 नल खोला जा रहा है। एक नल है जो क्या कर रहा है, 2 घंटे में भर रहा है टंकी को, और एक है जो 3 घंटे में भर रहा है। लेकिन क्या किया गया है कि दोनों नल को साथ में खोला गया है, तो बोल रहा है कि हम लोग का टंकी कितने देर में भर जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोग मानते हैं कि एक कोई नल है जो कि टंकी को कितने देर में भर रहा है, 2 घंटे में भर रहा है। फिर बी कोई नल है जो टंकी को कितने देर में भर रहा है, 3 घंटे में भर रहा है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या आएगा हम लोग का, फिक्स, और जो फिक्स आया वही टंकी का क्या रहेगा, कैपेसिटी रहेगा। अब क्या करेगा, ए है जो 1 घंटे में कितना लीटर पानी भरेगा, 3, और बी है जो 1 घंटे में कितना लीटर पानी भरेगा, 2। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पानी भरा जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे। ये भी क्या कर रहा है, पानी भर रहा है, तो इसको भी हम लोग प्लस करेंगे। यानी कि 1 घंटा में टोटल कितना लीटर पानी भरेगा, 5 लीटर पानी भर रहा है। और हम लोग को टंकी में कितना लीटर पानी भरना है, 6 लीटर पानी भरना है। तो हम लोग क्या कर देंगे, 6/5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का 1/1/5 आवर। लेकिन अगर इसको हम लोग को क्या करना है, मिनट में भी कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, ये तो है जो हम लोग का आवर हो ही गया, 1 आवर, और यहाँ क्या है 1/5। इसको अगर हम लोग को मिनट में कन्वर्ट करना रहता है तो क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, क्या हो गया 12, यानी कि हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 1 आवर 12 मिनट। तो चलिए हम लोग अब अपना ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा होगा। हम लोग आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखा आपने कितना इजीली हम लोग क्वेश्चन को क्या किए, सॉल्व कर लिए। आइए हम लोग और आगे बढ़ते हैं और लेवल के क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्या करेंगे, अगर हम लोग के टंकी में छेद हो जाए तो आइए हम लोग देखते हैं टंकी में छेद वाले क्वेश्चन को कि उसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है, लेकिन टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे क्या होते हैं, अधिक समय लगता है। तो भरी टंकी को खाली करने में यह छेद क्या करेगा, कितना समय लगेगा वो निकालेंगे। तो हम लोग का क्या है, एक नल है जो क्या कर रहा है, टंकी को कितने देर में भर रहा है, 8 घंटा में भर रहा है। वहीं क्या हो रहा है कि उसमें छेद है, इसी कारण क्या हो रहा है, 2 घंटा अधिक समय लग रहा है। यानी कि क्या हो जाएगा 8 + 2। तो क्या हुआ, 2 घंटा अधिक समय लिया। तो मान लेते हैं हम लोग कि उसको बी, यानी कि कितना लग रहा है, 10 घंटा उसको टाइम लग रहा है। उसको लगना चाहिए था कितना, 8 आवर, लेकिन उसको भरने में कितना लग रहा है, 10 आवर लग रहा है। अब ये दोनों का एलसीएम हम लोग निकालते हैं, क्या हो जाएगा 40। क्या हो गया, ये 40 हम लोग का टंकी का कैपेसिटी। अब क्या करेंगे, ए है तो ए को 1 घंटा में कितना पानी भरेगा, 5 लीटर पानी भरेगा। बी कितना लीटर पानी भरेगा, 4 लीटर पानी भरेगा। अब ए है जो क्या कर रहा है, 8 आवर में पानी को पूरा भर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, बी के कारण उसको क्या कर रहा है, जो 2 घंटा टाइम लग रहा है, तो उसके कारण उसको क्या लग रहा है, 10 घंटा लग रहा है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या होगा,
यानी कि इफ का और इफ का जो नल का क्या हुआ, इफिशियंसी हुआ, तो इसके बीच का जो गैप है यानी 5 में से 4 जाएगा तो 1, यानी कि वो टंकी को अगर छेद बोले जाए कि खाली क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा है, 1 घंटे में वो 1 लीटर पानी खाली कर रहा है। तो हम लोग को टोटल कितना खाली करना है, टंकी 40 लीटर पानी है उसको खाली करना है। 1 घंटे में 1 लीटर पानी खत्म कर रहा है, तो 40 लीटर कितने घंटे में पानी खाली का होगा, तो 40 घंटा में क्या होगा, 40 आवर में क्या करेगा, वो छेद है जो क्या करेगा, पानी को टंकी से पूरा खाली कर देगा। आज हम लोग बात करेंगे टाइम एंड वर्क के रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए आज हम उसको देखते हैं। एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है, यानी कि 2 पाइप है, यानी पहले वाले की तुलना में दूसरा है जो 3 गुना तेजी से पानी को भरता है। यदि दोनों पाइप मिलकर टंकी को 36 मिनट में भरे, यानी कि दोनों मिलकर क्या कर रहा है, उसको 36 में भर रहा है, तो धीमी गति वाला पाइप है जो खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, ए और बी है, ए की तुलना में बी क्या है, 3 गुना तेजी से पानी भर रहा है, यानी कि ये दोनों का क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया है। यानी ए अगर 1 मिनट में पानी भर रहा है तो बी क्या कर रहा है, 3 मिनट में टंकी को भर रहा है। और क्या वो दोनों मिलकर क्या कर रहा है, 36 मिनट में पानी को भर, दोनों मिलकर क्या कर रहा है, 36 मिनट में टंकी को भर रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों जो रेशियो दिया हुआ है ए बी को, इसको ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद हम लोग का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि टंकी का कैपेसिटी क्या हो जाएगा, 36 इंटू 4, यानी क्या हो जाएगा 144, यानी टंकी में कितना लीटर पानी आएगा, 144 लीटर। तो हम लोग को क्या बोल रहा है, ए है जो धीमी गति से पानी कौन भर रहा है, ए भर रहा है, तो ए पानी की टंकी को कितने देर में भरेगा, यानी कि ए टंकी को कितना में भरेगा, 144 मिनट में भरेगा। अगर इसको अब हम लोग को आवर में चेंज करना रहे तो क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा 62 जा 120, 2 आवर 24 मिनट। यानी जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आए तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 2 नल पी और क्यू किसी पानी की टंकी को क्या कर रहा है, क्रमशः 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला जाता है, किंतु 3 मिनट बाद क्या किया जाता है, पी को बंद कर दिया जाता है, तो क्यू को टंकी भरने में कितना और समय लगेगा। यानी कि यहाँ पर क्या है, पी को लग रहा है 12 मिनट, क्यू को कितना लग रहा है 15 मिनट। ऐसा क्वेश्चन हम लोग का क्या था, पीछे टाइम एंड वर्क में भी देखे थे, जिसमें क्या था, वो कोई सामान को बना रहा था और उसमें क्या करता था कि मानिए ए था जो 3 काम करता था, उसके बाद काम छोड़ के वो चला जाता था। तो ये भी क्या है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करते थे, उसमें दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 60 हो गया, यानी कि हम लोग का टोटल काम क्या है 60 है। अब पी है जो क्या कर रहा है, 1 मिनट में कितना कर रहा है, 5 काम कर रहा है, और क्यू है जो 1 मिनट में क्या कर रहा है, 4 काम कर रहा है। अब ये दोनों को क्या किया गया है, एक साथ हम लोग को खोले हैं, तो 1 मिनट में दोनों कितना पानी भरेगा, तो 9 लीटर पानी भरेगा, और हम लोग को पानी कितना भरना है 60 लीटर। लेकिन ये क्या कर रहा है, 3 मिनट तक दोनों को साथ में खोला गया है, यानी कि 9 इंटू क्या हो गया 3, यानी कितना हो गया 27 लीटर पानी क्या हो गया है, भर चुका है टंकी में। उसके बाद क्यू ये पी है जो क्या हो गया है, उसको बंद कर दिया गया है। तो हम लोग को और कितना पानी भरना है, तो इसमें से निकाल लेते हैं 3, 5 में से 2 गया 3, यानी कि 33 लीटर हम लोग को और पानी भरना है। तो अब पानी भरने के लिए कौन बचा, क्यू बचा, और क्यू है जो 1 मिनट में कितना पानी भरता है, 4 लीटर पानी भरता है। तो इससे डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा 4 8 जा 32, और हम लोग का कितना बच गया, 1 लीटर और बच गया 1/4, यानी कि क्यू है जो अब उस टंकी को कितनी देर में भरेगा,
8 होल 1/4 मिनट में क्या करेगा, टंकी को वो भर देगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए आज का हम लोग टाइम एंड वर्क का हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या दो नल ए और बी एक टंकी को क्या कर रहा है, 6 और 7 मिनट में क्या कर रहा है, भर रहा है। ए पे शुरू करते हुए प्रत्येक नल को बारी बारी 1 मिनट के लिए खोला जाता है, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। यानी कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है, हम लोग पहले टाइम एंड वर्क में ही क्या पढ़े, अल्टरनेट टाइप के क्वेश्चन को हम लोग पढ़े थे, उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है। तो ए है जो क्या कर रहा है, टंकी को 6 मिनट में भर रहा है। बी है जो कितने देर में भर रहा है, 7 मिनट में भर रहा है। अब हम लोग को क्या करना है, टोटल काम निकालना है। टोटल काम निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, एलसीएम लेते थे। तो 6 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 42। यानी कि ए 1 मिनट में कितना काम करेगा, ए है जो 1 मिनट में क्या करेगा, 7 लीटर पानी भरेगा। बी 1 मिनट में क्या करेगा, 6 लीटर पानी भरेगा। और हम लोग को क्या करना है, 42 लीटर पानी भरना है टंकी में। यानी कि ये 1 मिनट में हुआ, ये 1 मिनट में यह हुआ। तो 2 मिनट में टोटल कितना पानी भरा गया, 13 लीटर टंकी में पानी भरा गया। 2 मिनट में क्या हुआ हम लोग का, 13 लीटर पानी भराया। तो 6 मिनट में हम लोग का कितना पानी भराएगा टंकी में, 39 लीटर पानी भरेंगे। अब 39 लीटर जब पानी टंकी में भर दिया गया तो हम लोग को और कितना बचा, यहाँ पर 3 लीटर और बचा पानी। तो 7वें मिनट में टंकी को पानी कौन भरेगा, ए भरेगा। तो ए 1 मिनट में कितना पानी भरता है, 7 लीटर भरता है। लेकिन हम लोग को पानी कितना भरना है, 3 ही लीटर भरना है। तो यानी क्या हो जाएगा, 6 होल 3/7 मिनट। यानी कि इतना देर में क्या हो जाएगा, टंकी में पानी भर जाएगा। तो आशा करती हूँ टाइम एंड वर्क के चैप्टर में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसके क्वेश्चन को भी किस तरह से सॉल्व करना है वो भी मैंने आपको बताया। और मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिए हैं। तो इस वीडियो को आप लोग एक बार पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरे तरह क्लियर हो जाए। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं किसी और नए चैप्टर के साथ।